हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आरआरबी पीओ 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है। अभी जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन है, क्या मुझे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं कि मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी कट ऑफ क्लियर? मुझे मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं? मेन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट के माइंड में। इस सेशन के जरिए आपको आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब आपको मिल जाएगा। बस सेशन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कट ऑफ को लेकर के आज 2025 का जो कट ऑफ जाएगा उसको मैं कंपेयर करूंगी 2024 से, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2025 में कहीं ना कहीं बढ़ी है, ओवरऑल वैकेंसीज बढ़ी है। बट हम लोगों को यहां पर जाना पड़ेगा स्टूडेंट स्टेट वाइज। ओवरऑल वैकेंसीज, ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट का इंपैक्ट नहीं पड़ता है कट ऑफ पर। पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसीज क्या रही है, पिछली बार क्या थी, इस बार क्या थी, तो हम कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या मुझे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या समझ रहे हो आप लोग बात? पर्टिकुलर स्टेट की आप वैकेंसीज देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड देखो, ठीक है, उस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ओवरऑल वैकेंसीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर। स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आरआरबी पीओ के गुड अटेम्प्ट्स। जो भी जिन भी शिफ्ट्स में आप लोगों ने पेपर दिया है उनमें गुड अटेम्प्ट्स कितने गए हैं इस बार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर मैं 2024 से कंपेयर करूं पेपर का लेवल वैसा ही था। मॉडरेट लेवल का पहले पेपर आया हुआ था, मॉडरेट लेवल का ही अब आया हुआ था। जिस तरीके से मैंने प्रीवियस 3 ईयर क्वांट पैटर्न आपको बताया था आरआरबी पीओ का, इस बार भी बिल्कुल स्टैटिक पैटर्न रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला है पैटर्न जो कि 2024 में भी देखा गया था। तो पेपर के लेवल पर तो कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं, बिल्कुल वही पैटर्न था सेम, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को ये जानना है, अब यहां पर जैसे एक शिफ्ट आई है, जैसे 22 तारीख को थर्ड शिफ्ट बड़ी टफेस्ट शिफ्ट आई है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आपके माइंड को पहले ही क्लैरिटी दे दूं, नॉर्मलाइजेशन तब होगा जब आपकी एक तो जो शिफ्ट है वो टफ आई है, ठीक है, होगा नॉर्मलाइजेशन। आपने कितनी एक्यूरेसी से की है क्वेश्चंस, तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपने एक्यूरेसी से किए ना क्वेश्चन तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ने ही हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन के टफेस्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में अगर आपका पेपर हुआ है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो एक्यूरेसी से किए हैं, तो हर स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ेंगे जिन्होंने एक्यूरेसी से क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आप गुड अटेम्प्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट ने मॉडरेट लेवल का ही पेपर बोला था और अच्छा पेपर बच्चे करके आए थे, तो इसमें 50 से 55 तक मार्क्स स्टूडेंट से बात की है, मैंने पूछा है, उन्होंने बताया है कि 50 to 55 गुड अटेम्प्ट गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। सेकेंड शिफ्ट में आई थिंक रीजनिंग में नंबर ऑफ पजल ज्यादा आ गए थे, शायद 5 पजल आ गए थे, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो 49, जो गुड अटेम्प्ट्स है वो 49 to 53 यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहे हैं सेकेंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं। थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 45 to 52 टफेस्ट शिफ्ट, मैंने पहले भी बोला है ये चीज। थर्ड के बाद अगर मैं टफ शिफ्ट की बात करूं, थर्ड के बाद ये वाली शिफ्ट थी टफ वाली, फोर्थ शिफ्ट 49 to 52, यहाँ पर जो मार्क्स गए हैं, जो गुड अटेम्प्ट्स गए हैं वो 49 to 52 गया है फोर्थ शिफ्ट के लिए। ये मैंने ओवरऑल बात किया है 22 नवंबर के लिए। 23 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ पैटर्न में चेंज देखने को मिला नहीं, एज इट इज 22 नवंबर का जो पैटर्न था एग्जैक्टली वही फॉलो हो रहा था 23 नवंबर को, ठीक है। अब बात यह है कि क्या मेरे मार्क्स कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मैंने आपको ये बताया है कि हम लोग ओवरऑल कट ऑफ के बारे में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि कट ऑफ तो स्टेट वाइज जाती है ना। तो मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया है टेबल लेकर के 2024 की और 2025 की नंबर ऑफ वैकेंसीज और कट ऑफ को लेकर के। एक बार वो आप लोग अगर जान लेंगे ना तो आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपको मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए क्या। जैसे यहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 2024 में 300 वैकेंसी थी, 2025 में 0, तो इसका तो छोड़ दो अभी बात, ठीक है। असम के बारे में बात करते हैं। ये मैंने मार्क किया है जिनकी वैकेंसीज बढ़ी हैं। अब जिनकी वैकेंसीज बढ़ी है ना स्टूडेंट, जैसे 107 से 185, तो ये मान लो कि जैसे यहाँ पर 50.75 कट ऑफ गया हुआ है, तो ये मान लो कि जैसे 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया, इसमें +-2 कर दो, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। समझ रहे हो? तो आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिर उस तरीके से देखना, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है, ठीक है, जो भी कट ऑफ आपको नजर आ रही है ना, +2 -2 कर दो,
+2 -2 कर दो। मतलब आप ये मान लो कि इसकी जो कट ऑफ है, अगर आपने 52 आपने अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी, 55 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इसके लिए। अब जैसे बिहार की अगर मैं बात करूं, 130 से 192 नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं और स्टूडेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, हर साल दर साल बढ़ते ही हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप कट ऑफ देखोगे, जैसे 47.25 कट ऑफ गई हुई है, तो आप ये मान लो कि जैसे इसकी 50 तक, अगर आपके 50 अटेम्प्ट भी है ना, इधर 50 अटेम्प्ट आपने किए विद एक्यूरेसी, आपने पूरा एक्यूरेसी के साथ किया, रीजनिंग और क्वांट में तुक्का लगाने का कोई सिस्टम नहीं बनता, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लिए देखो, जैसे 115 से लेकर 149 वैकेंसीज बढ़ी है, यहाँ पर भी वैकेंसीज बढ़ी है 52 53। अगर आपने अटेम्प्ट किया, तैयारी शुरू कर दो मेंस की। समझ रहे हो, कट ऑफ से बढ़ा दो अपने नंबर, कि वैकेंसीज बढ़ी है तो मैं बढ़ा देता हूँ अपने नंबर, मेरे इतने अटेम्प्ट है तो मैं मेंस की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। अब जैसे गुजरात की अगर मैं बात करूँ, गुजरात में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है बढ़ी है, 273 नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हुए हैं, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लो 32+, 32+ आप लोगों की जो कट ऑफ है यहाँ पर जाने के चांसेस हैं गुजरात में। ठीक है, अब 4 जो स्टेट्स हैं उनकी स्थिति अलार्मिंग है, बाकी का तो आप यहाँ पर देख लोगे और अपने +2 कर दो, +2 कर दो, +3 कर दो, इतना है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। 4 स्टेट अलार्मिंग कौन कौन से हैं? 4 स्टेट, एक तो हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश, एक हो गया, आगे आ जाती हूं, एक हो गया पंजाब, और हो गया ये उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये स्टेट अलार्मिंग है, ये इसलिए क्योंकि इनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कम हुई हैं। हरियाणा की कट ऑफ वैसे भी बहुत ज्यादा जाती है। अगर मैं स्पेशली हरियाणा के बारे में बात करूं, 84 से वैकेंसीज 32 हुई है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, 60+ जाएगी इस बार भी कट ऑफ इसकी। हरियाणा से जितने भी स्टूडेंट मेरे सेशन को देख रहे हैं, अगर आपने 60+ अटेम्प्ट किए हैं हरियाणा से, तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है 59.25, 60+ अगर आपने अटेम्प्ट किए इधर हिमाचल प्रदेश में, 60+ आप अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। बाकी स्टेट्स वाले बच्चे सब समझ गए कि आपको कट ऑफ से अपने 2 नंबर बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है, कट ऑफ से 2 नंबर बढ़ाकर सोच लो कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतनी एक्यूरेसी से, तो मैं शुरू कर देता हूं मेंस की तैयारी। लेकिन ये वाले हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पंजाब में वैकेंसीज घटी है, कट ऑफ 60+ जाने के चांसेस, ये देखो ना, वैकेंसीज बहुत ज्यादा घट गई है पंजाब में, और पिछली बार भी 55 गई हुई थी। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपके अटेम्प्ट 60 हैं, 60 हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में वैकेंसीज घटी हैं 60 अगर आपने अटेम्प्ट किया यहाँ पर इन दोनों स्टेट से, तो आप मेंस की तैयारी अपना करना शुरू कर दो। ठीक है, तो 2024 से कंपैरिजन करना जरूरी है, वैकेंसीज का स्टेट वाइज कंपैरिजन करना जरूरी है, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको मेंस की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, और जिन लोगों को ऐसा है कि नहीं मेरे तो इतने अटेम्प्ट नहीं हुए, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 45 ही अटेम्प्ट हुए हैं, नहीं हुए ज्यादा अटेम्प्ट, और उसमें भी उन्होंने तुक्के लगाए हैं, तो आप लोगों को, अब आप लोगों ने आरआरबी क्लर्क भी फिलअप किया हुआ है, आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी शुरू कर दो। मेंस की तैयारी में अपना टाइम मत वेस्ट करो कि आप के मार्क्स भी कम बन रहे हैं और उसके बाद भी आप एक चांस लेकर देख रहे हो। आरआरबी क्लर्क है ना, आरआरबी क्लर्क की तैयारी करो, उसका भी फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया हुआ है, समझ गए हो आप सब लोग। तो वैसे तो आप सब लोगों का स्टेट वाइज अपनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख करके, कट ऑफ देख करके बहुत सारी चीजें हम लोग जज कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमने एक आइडिया ही लगाया है। ये मत सोचना कि मैंने जो बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट बताया है, जस्ट एन आइडिया कि आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो प्रॉपर टाइम से। ये नहीं है कि फिर रिजल्ट आ जाए और फिर उसके 10 दिन पड़े हैं और फिर आप मैसेज करके पूछ रहे हो कि मैम मैं मेंस की तैयारी करूं या ना, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। ऐसा ही आईबीपीएस क्लर्क में भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इतने अटेम्प्ट है, कर दो मेंस की तैयारी शुरू, नहीं तो आरआरबी क्लर्क को टाइम दो और उसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करो। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे आ जाते हैं। हमारा जो बैच है वो शुरू हुआ है आरआरबी क्लर्क के लिए, रैपिड रिवीजन बैच। अगर आपको रिवीजन करनी है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जैसे स्टूडेंट की मेरा सेशन होता है 3 बजे ना, क्वांट का सेशन होता है बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर, डेली होता है ये सेशन। आप इस सेशन पर चले जाना। ठीक है, इस सेशन के ना डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ये देखो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड भी नजर आएगा, टेलीग्राम चैनल भी नजर आएगा, सारे बैचेस का लिंक नजर आएगा।
सुपर पास लाइव की खास बात यह है कि सुपर पास में जितने भी बैचेस हमारे चल रहे होते हैं ना, आपको सब मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आप आरआरबी पीओ के मेंस की तैयारी करो, आरआरबी क्लर्क के प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी भी करोगे आगे, सारे बैचेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, सब मिलेगा। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्री प्लस मेंस के मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के आपको मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे। ये खास बात है। किसी भी बैच के लिंक पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मान लीजिए इस बैच के लिंक पर क्लिक कर दिया तो सिर्फ यही नहीं, सारे कॉम्प्लीमेंट्री बैचेस आपको मिलेंगे। और कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है, NAN का इस्तेमाल कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये ड्यूरेशन है 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, इसको ड्यूरेशन को चूज कर लीजिएगा, कूपन अप्लाई कर दीजिएगा NAN, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट। सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉम्बो पैक है सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए सेशन के जरिए आपको आइडिया जरूर लगा होगा। आपके कितने अटेम्प्ट है और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल कट ऑफ क्लियर कर दोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।